मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश और मेरी उपस्थिति बिजनौर जिले के नगीना लोकसभा क्षेत्र में है। मैं इस समय उपस्थित हूं नहटौर क्षेत्र में हूं और मैं यहां पर मैं बता दूं कि ये बहुतायत है मुस्लिमों का। और मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर जो मुस्लिम समुदाय है इस बार कहां जाने वाला है, क्योंकि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां ये दावा कर रही हैं कि अगर देखा जाए तो बहन मायावती यही दावा कर रही हैं कि इस बार मुस्लिम हमारे साथ हैं, और यहाँ अगर अखिलेश की बात किया जाए तो वो भी कह रहे हैं कि हमारे साथ हैं। लेकिन क्या मुस्लिम कहाँ है वो तो खुद बताएंगे। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। मैं ये समझता हूँ आज की तारीख में जो जनता है 90 नहीं 99% जो मुस्लिम वोट है चंद्रशेखर के साथ है और एक ही आवाज है चंद्रशेखर भाई है यहाँ क्या उनकी सीट निकल जाएगी या उसमें भी डाउट है? अरे भैया कम से कम बहुत लंबे वोटों से शायद कोई विधान मतलब जो है इतने बड़े वोटों से कोई कैंडिडेट जीता ही नहीं होगा नगीने सीट पे। जितने बड़े मतों से चंद्रशेखर भाई जीत रहे हैं, ये ईमानदारी से मेरी भी उन्हें शुभकामनाएं है। और नेटवर्क का तो 99% वोट भैया चंद्रशेखर का है और एक ये रिकॉर्ड मत जीत होगी। क्या आपको लग रहा है कि जो दलित हैं और मुस्लिम वोटर हैं उन्हें कन्वर्ट कर पाएंगे इस बार जो है रामण जी? हाँ, हो चुका है। कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे क्या? हो चुका है, हो चुका है। बिल्कुल हो चुका है। करने की जरूरत नहीं है, हम कन्वर्ट हो चुके हैं। मुस्लिम प्लस दलित हम कन्वर्ट हो चुके हैं ऑलरेडी पहले ही। पाएंगे क्या हाल होगा इस बार नगीना में? नगीना में चंद्रशेखर आजाद ही जीतेंगे। चंद्रशेखर आजाद जीतेंगे? बिल्कुल। कैसे जीत पाएंगे वो? कैसे जीत पाएंगे? वोट से जीत पाएंगे। ताकत है वोट की। क्या खासियत है उनमें? ऐसा उनमें खासियत ये है कि हर आदमी का साथ देते हैं। जहाँ भी कोई जुल्म होता है वहीं पहुँच जाते हैं। जहाँ जुल्म होता वहाँ होते हैं। हाँ, वहीं पहुँच जाते हैं। पूरे हिंदुस्तान में वहीं पहुँच जाते हैं चंद्रशेखर भाई। उनके अलावा कोई नेता है ही नहीं। चंद्रशेखर जैसा कोई है ही नहीं। सैकड़ों सालों में एक वीर पैदा होता है। सैकड़ों साल में एक वीर पैदा हुआ, ये है चंद्रशेखर, जो सबकी आवाज को उठावेगा और सबके साथ रहेगा। कोई मतभेद नहीं करता किसी के साथ। बढ़िया हुआ है, बढ़िया बोलने वाला है, बढ़िया आवाज को उठाने वाला है। चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। माहौल की बात अगर करें तो आज हिंदुस्तान में जैसे माइनॉरिटीज़ पे और दलितों पे जो अत्याचार हो रहे हैं, जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं जो अपने आप को सेकुलर होने का ढोंग रचती हैं, उन लोगों ने सिर्फ माइनॉरिटीज़ का और दलितों का सिर्फ शोषण ही किया है आज तक। सबसे ज़्यादा जुल्म उन्हीं लोगों पर होते हैं। तो आज की तारीख में हिंदुस्तान में दो लोग ऐसे हैं जो मुस्लिमों के लिए और दलितों के लिए आवाज़ उठाते हैं। उनमें एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं और दूसरे चंद्रशेखर साहब हैं। तो मेरा तो मानना ये है कि जिस सीट पे भी जो भी बीजेपी को हराता हो उसको वोट किया जाए। और हमारी नगीना लोकसभा सीट पे मुस्लिम वोट तो इंशाल्लाह ताला देखो अप्रॉक्स मैं मानता हूँ कि 90% कम से कम वोट मुस्लिम वोट जाएगा चंद्रशेखर को। नहीं प्रॉपर। अब रही बात दलितों की, अगर दलितों का सपोर्ट मिल जाता है तो इंशाल्लाह विनिंग मार्जिन बहुत लंबा रहेगा। लंबा होगा, बहुत लंबा रहेगा इंशाल्लाह ताला। और जो फाइट रहेगी वो सीधी सीधी बीजेपी से। अगर दलित धोखा देंगे तो देखो फिर कुछ नहीं कह सकते। क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप लोग जो है चंद्रशेखर आजाद में? क्या देख रहे हैं सर? देखो, हम सिर्फ अपने लिए एक ऐसा कैंडिडेट चुनना चाहते हैं जो हमारी आवाज़ संसद भवन में जाकर उठा सके हमारे लिए, हमारे जुल्मों के खिलाफ, हमारे लिए। हमारे क्षेत्र में हमारा क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ है कि आज 70 साल होने के बाद भी हमारे क्षेत्र में विकास नामी कोई चीज़ नहीं है अभी तक। 15 साल से हमारे ओम कुमार जी विधायक हैं, कुछ काम नहीं हुआ हमारे यहाँ पे। उससे पहले कृष्ण जी 5 साल रहे, उनको हमने 1,68,000 वोटों जिताया था लगभग। कोई उन्होंने 5 साल आगे भी नहीं देखा हमारे क्षेत्र में कहाँ रहे हो। उससे पहले ईश्वर धोबी, इस तरह से बहुत लोग आए, तो हमारे लिए किसी ने कुछ विकास का काम करा नहीं। हाँ, चंद्रशेखर साहब से हमें बहुत उम्मीद है इस चीज़ को लेके। तो इंशाल्लाह ताला वो जीतने के बाद क्षेत्रों को चमकाएंगे भी और हमारी आवाज़ संसद भवन में उठाएंगे। कल उनका शायद यहाँ पर कुछ न्योटौर में ही प्रोग्राम था और उन्होंने संबोधन भी किया था। आप वहाँ पर मुख्य? मैं उसको अनफॉर्चुनेटली मैं उसको अटेंड नहीं कर पाया। मैं कल आउट ऑफ स्टेशन था, तो इसलिए कल उसको अटेंड नहीं कर पाया था मैं। जहाँ तक आपने चंद्रशेखर को देखा होगा, उनकी बातों को सुना होगा या आपने कभी कभी मुलाकात भी किया होगा, तो क्या लग रहा है वो समाज को, जो मुस्लिम समाज है, उनको लेकर आगे बढ़ने में उनमें
सक्षमता है या उनमें वो क्वालिटी दिख रही है आपको? सर फॉर श्योर उम्मीद है कि वो मुस्लिम समाज के बिना आगे नहीं बढ़ेंगे जीतने के बाद भी, जो मुझे लगता है अपना मेरा नज़रिया है, क्योंकि वो मुस्लिम और दलितों के लिए ही आवाज़ उठा रहे हैं आज तक। मैंने कहा ना, दो शख्स हिंदुस्तान में ऐसे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद और बैरिस्टर साहब, बस सिर्फ ये लोग मुस्लिम और दलितों की आवाज़ उठा रहे हैं, इन पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। अभी चंद्रशेखर जी सिर्फ इसके पहले अभी ना ही वो सांसद है, ना एमएलए, ना कुछ, न तो अभी वो विधायक हैं। क्या आपको लग रहा है कि यहाँ से अगर उनकी राजनीतिक कैरियर बूम करेगी? सर बूम नहीं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि बहुत धमाल मचाएंगे आगे चल के। आगे चल के बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी चाहे वो एक सीट पे या 2 सीट पे लड़ रहे हो, अगर उनकी एक सीट भी आती है तो उनकी एक सीट बीजेपी के 100 एमपी पे भारी पड़ेगी। ये वाली बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। बीजेपी के 100 एमपी पे भारी पड़ेगी सीट। हाँ। जैसे ओवैसी साहब के दो एमपी हैं, ओवैसी साहब और इम्तियाज़ अली साहब, वो बीजेपी के 300 एमपी भारी पड़ते हैं। ऐसी चंद्रशेखर साहब जीतने के बाद ये बीजेपी की इंशाल्लाह ताला ये तीनों मिलकर पूरी लॉबी भारी पड़ेंगे इंशाल्लाह। क्या कह रहे हैं आप? क्या हाल है, क्या माहौल है? बस माहौल तो ये बता दिया शादाब सिद्दीकी साहब ने, और हमारे हाजी खुर्शीद ने भी बता दिया आपको माहौल। यहाँ तो चंद्रशेखर की लहर है। पूरा मुस्लिम मुलाकात मेरी भी हो चुकी है चंद्रशेखर साहब से। मैंने एक मीटिंग उनकी सहारनपुर में अटेंड करी। सारे लोग उनके सहारनपुर में, हिंदू मुस्लिम सब, दलित सब उन्हीं के गीत गा रहे हैं। कैसा लगता है उनका जब भाषण देते हैं, और क्या अपनत्व तो लगता है? कैसा लगता है उनसे जब आप मिलते हैं तो कैसा लगता है? बोलने का अंदाज भी उनका अच्छा है, क्योंकि लोगों में मोहब्बत पैदा करने वाली उनके बाद अंदर एडवोकेट रहे हैं वो। और रात भी उनकी मीटिंग यहीं नेहटौर में थी, फिरोज़ भाई का यहाँ पर। काफ़ी लोग जो हमारे शहर के दिग्गज लोग हैं समाजवादी पार्टी के, वो सब उस चंद्रशेखर के साथ जुड़ चुके हैं। जुड़ गए चलिए, और दिलो जान से जुड़ चुके हैं। रात उन्होंने अपने जो सर्टिफिकेट जिनके समाजवादी के जेब में वो रखे थे, उन्होंने चंद्रशेखर के सामने फाड़ दिए। अखिलेश भाई को अगर आप लोग तारीफ इनकी कर रहे हैं, अखिलेश भाई हमेशा कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय हमारा है, फिर उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अब कोई मुस्लिम नहीं है, सब अखिलेश यादव ने मुस्लिम समाज का ठेका थोड़ी ले लिया है, या बीजेपी को हराने का ठेका सिर्फ मुसलमान ने थोड़ी लिया है। उसके खुद के गढ़ की सीटें बीजेपी लेके जा रही है, यादव सारा बीजेपी में जा रहा है, तो हमने कोई ठेका थोड़ी ले लिया अखिलेश को वोट देने का। और इस बार देख लेना इंशाल्लाह ताला, पिछली बार 5 सीट आई थी अखिलेश की उत्तर प्रदेश में एमपी की, इस बार उम्मीद मत करना कि 5 भी आएंगी सीटें उसकी। इस बार 5 सीटें भी नहीं आएंगी उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव की। समाजवादी से मोह भंग हो चुका है, अब सिर्फ परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं वो लोग बैठ के अपनी। मुरादाबाद से एसटी हसन साहब का टिकट गा रहा है, जो करण का एमपी है। रामपुर से उन्होंने राणा को टिकट किया उन्होंने। अरे क्यों कर रहे हो मुस्लिम बाहुल्य एरिया से, तुम जो ऑलरेडी पहले से मुसलमान वहाँ जीत आ रहे हैं, तुम वहाँ से किसी दूसरे को टिकट दे रहे हो। नागपुर की स्ट्रेटेजी पे पूरी अपनी टिकट बांट रहे हैं सारे, वो सिर्फ आरएसएस के कहने पे, वो बात बंदे आरएसएस के हैं, उनका तो जिक्र ही मत करो। चंद्रशेखर भाई ऐसे लगे हमें कि बस एक यही आदमी ऐसा है, इसके साथ जुड़ने में ज़्यादा फायदा है, और मुसलमान इसलिए इसके साथ जुड़ रहा। तो मेरी इनसे यही अपील है कि अच्छे बुरे को पहचाने जरूर। मुस्लिम क्यों वोट करेंगे चंद्रशेखर को? ये काम की वजह से करेंगे। मुस्लिम को तो ऐसा नेता चाहिए भाई, मुस्लिम को कोई रोजगार कोई नौकरी नहीं चाहिए, उनको तो एक वही चाहिए, बस उनका रहबर चाहिए, रहबर मिलने वाला है। मुस्लिम को रहबर मिलने वाला है चंद्रशेखर आजाद। सिर्फ आप कह रहे हैं कि सारे मुसलमान जा रहे हैं? मुसलमान कह रहे, पूछ लो, सारे कह रहे, सारे मुसलमान कह रहे, सारे दलित कह रहे। चलिए और लोग से पूछते हैं, जान पाएंगे। क्या कह रहे हैं आप? कौन जा रहा है जी? कौन आगे आ रहा है इस बार? चंद्रशेखर आजाद। कैसे चंद्रशेखर आजाद आ रहे हैं? हाँ, अच्छे बोलने वाले लीडर हैं, और इस बार 100% वही जीतेंगे, कम से कम 1.5 लाख से। 1.5 लाख से जी। क्या जो बोलने वाला है वही जीतेगा या काम करने वाला जीतेगा? काम भी करेंगे वे, ऐसी बात नहीं, काम कर रहे हैं जो दिखा रहे हैं लोगों को। कर रहे हैं। हाँ, क्या किया है चंद्रशेखर ने अभी तक? ये किसी को अगर कोई समस्या होती है तो उसके साथ जाते हैं। जाते हैं। हाँ। चंद्रशेखर आजाद शेर है, दहाड़ेगा, संसद में जाएगा, आवाज को उठाएगा और पूरी फुल ताकत दिखाएगा, मुसलमानों का मसीहा बनेगा। मुसलमानों का मसीहा जी, चंद्रशेखर बनेंगे। चंद्रशेखर बनेंगे। क्या इसके पहले और सारे आप लोग बोलते थे कि मुलायम सिंह मसीहा थे, अखिलेश मसीहा, तो जिसको आप लोग देखते हैं उनको मसीहा बना देते हैं? नहीं, वो तो सब धोखा देते थे, लेकिन चंद्रशेखर एक दलित घर से है और दलित का बेटा है, गरीब का बेटा है। वो मुसलमानों का साथ देगा, दलितों का साथ देगा, पिछड़ों का साथ देगा, सबका साथ देगा, दहाड़ेगा। इतना भरोसा है? इतना भरोसा है। क्या चाचा, क्या माहौल लग रहा है? चंद्रशेखर आजाद लग रहा है इस बार लग नहीं रहा, जीतेंगे। जीतेंगे। हाँ, अच्छे वोटों से जीतेंगे।
लेकिन यही अखिलेश जी कह रहे हैं कि जो सारे मुस्लिम लोग हैं वो हमें वोट करेंगे। किसी को कोई वोट नहीं करेगा। हम चंद्रशेखर आज़ाद के साथ हैं और सभी साथ रहेंगे इंशाल्लाह। और सभी को मैं कहना चाहता हूँ सभी इनके साथ जुड़े। बहुत धोखा खाया मायावती जी से भी और अखिलेश जी से भी हैं। 3 बार इनकी सत्ता बनाई, 3 बार दोनों की हैं। क्या मिला हमें? क्या मिला? मिला क्या? बल्कि हमारी कमर में ही मतलब इनने खंजर घोपा। मायने तो नहीं घोचा, लेकिन यादव ने जरूर घोपा। मिसाल के तौर पे बरेली कांड किसकी देन? गुज्जरों व ठाकुरों को खुश करने के लिए हमारी हत्या है। दादरी कांड उन्हें खुश करने के लिए, गुज्जरों को खुश करने के लिए हमारी हत्या है। जाटों को खुश करने के लिए मुजफ्फरनगर कांड हमारी हत्या है। बराबर दिन रात हत्या होती, 2 दिन 24 घंटे लगातार हत्या होती रही। और मुलायम और आजम खान क्या कर रहे थे? ये सैफई महोत्सव में रंडी नाच देख रहे थे। हमें याद नहीं है, इन्हें याद है सब कुछ। इतिहास हमने भी जाना है थोड़ा बहुत।